हाँ बिल्कुल ठीक करे यार। मैं एक बात कहूँ कि हर बेटी, हर बेटा और हर जवान का, हर जो भारत का नागरिक है, जो भी कहीं बेउद्दापन करते हैं, जहाँ हमारे मान सम्मान की बात हो, जहाँ नस्ल और फसल की बात हो, वहाँ ना तो जिंदगी देखी जाती, ना नौकरी देखी जाती, और ऐसे ही इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज एक थप्पड़ की गूंज पूरे भारत में पहुंच रही है, और उस थप्पड़ की गूंज अगर आज बात करें तो आज किसानों ने प्रदर्शन भी कराया है मोहाली में। जो बलविंदर कौर है जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था, तो लगातार किसान है या बाकी सब है तो उसके समर्थन में उतरना लग रहे हैं। और एक मुद्दे पे लगातार डट का बोलने वाली सिक्कम जी, तो आज उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। राम राम सिक्कम जी। राम राम जी। तो सिक्कम जी, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? नहीं, कहना तो ये है कि भाई यदि आदमी कुछ बोल रहा है, जो सार्वजनिक आदमी है, उसने मुंह खोलने से पहले उसको तोलना चाहिए। और जो यह कंगना रनावत है, इसका तो आपने पता ही है, इसका तो बेउद्दापन ये है कि या अपना आपने सब कुछ मानना है, बाकी जो लोग उनकी कीड़े मकोड़े में गिनती करे। तो इसके समझ में मतलब एक थप्पड़ तो यह चीज़ बता दी कि बाकी दुनिया भी दुनिया में रहने वाले इंसान है, और वह भी इंसान है, वह कीड़े मकोड़े नहीं है। जो एक थप्पड़ लग गया था यो उस बहन बेटी का, उस किसान मजदूर की महिला का था, जो लगातार अपनी नस्ल और फसल, रोटी और बेटी को बचाने के लिए धरातल पे बैठ कर ना संघर्ष करने लग रही थी, गर्मी सर्दी बारिश की वजह से। और फिर वह नू कवा नहीं कि भाई 100 रुपये हमें मान लो ये लिया रखिए, तो हम उसने हर रोज़ के 1000 रुपये देवांगे, वो परमानेंट बैठ कर देखे हर मौसम के अंदर। दूसरी बात यह है कि हर एक जो भारत के अंदर जो महिला है वो देश में देवी माना जावे, देवी का रूप दिया जावे। यानी हमारे हिंदुस्तान में कहोगे जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, या हिंदुस्तान की जो नारी है, वो मतलब एक देवी का दर्जा दिया जावे। और इस बेउद्दी का मतलब इसने 100 रुपये कीमत लगाई, और वो भी किसान मजदूर, जिसके ये कह सका कि देश की रीढ़ की हड्डी है। तो इसका थप्पड़ का जवाब यूँ था कि भाई आगे से कोई भी MP हो, MLA हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अपनी जबान का लगाम लेकर रखा है। और जब जबान का लगाम नहीं लगी तो फिर हम लगाम लगाना ही सीख लिए, क्योंकि लगातार 4.5 साल तक प्रदर्शन कर लिए, ज्ञापन दे दिए, प्रश्न पूछ लिए, काले झंडे दिखा लिए। ई आखिरी में रहेगी इनके के लिए जूता परेड करके इनती सीधे करना। यानी जूता परेड तय ये सीधे होंगे, अगर उन्होंने कह लाता के भूत बात तो सीधे नहीं होंगे, तो ये लाता के भूत बात तो सीधे नहीं होंगे। और जो ये BJP के हैं, खासकर जो RSS के हैं, इनका तो इलाज मतलब एक जूत है, इनका जूत पड़ेंगे जब ये ठीक होंगे। तो सिक्कम जी, मतलब ये किसने पता था कि 3 साल बाद भी थप्पड़ लग सका है? 100 साल बाद से भी लग जाए जी। हमारी तो मार्शल कौम है। हमारा तो एक बात बताओ, आपने जो हमारे पिछला इतिहास ठहकर देखो, हमने तो लंदन तक नहीं छोड़े, अंग्रेज थे जो लंदन तक नहीं छोड़े, और बड़े बड़े तानाशाह थे जो उनकी झुकाने का काम करे। और मोदी ने कहा था कि मेरे तो गलती होगी, तो कंगना रनावत ने तो सिर्फ एक MP बनना था, केंद्र में मंत्री बनने का था, ड्रामा कर दी फिर है। इस वर्गी बेउद्दी लेडीज हमने नहीं देखी। ये महिला के नाम पर दब्बा है, जो शरीर की नुमाइश करके इसने नहीं मतलब पता नहीं इसकी वजह से कितनी लड़कियों के, कितनी महिलाओं के बलात्कार हुए होंगे। और भी तो है हीरोइन, एक भी नहीं बोल दी। इस तरह इंडस्ट्री भी तंग है और इस तरह देश भी तंग है। ये तो बेरानी मंडी वाले के कुकर भाग मारे हैं जो इसी बेउद्दी को MP बनाया गया। अरे यार हरियाणा पंजाब में हो नहीं यार रोज पिटाई, ये तो शुक्र है मान लो या मंडी वाले में और पहाड़ी इलाका में बेराई को नहीं हो के रहा है, क्योंकि वहाँ आपने भी पता भी फल फ्रूट की खेती हुआ है, या मतलब क्या कह रहे हैं इसी चीज़ों की खेती हो जिसके ठीक रेट मिला है। जे किसान मजदूर की आवाज़ वहाँ तक गई होंगी तो इसका तो मतलब नू ला लो। और हरियाणा में तो जे घुस गई या पंजाब में घुस गई, इसकी चित्र परेड हम दोबारा करांगे। हाल तो मतलब यूँ तो एक टेलर है, फिल्म बाकी है। तो सिक्कम जी, जो ये थप्पड़ लग गया है आज, इसकी गूंज पूरे भारत में है, पूरा देश में है गूंज। मतलब यह बात है, जब इसने 100 रुपये कीमत लगाई थी, जब हमारी किसान मजदूर की बहू बेटी की कीमत 100 रुपये है, तो इस वयात की तो ये जीरो भी नहीं है। मतलब इसकी तो कोई कीमतें नहीं। इस वर्गी तो वयात लेडीज हमने देखी नहीं। इसने कदे खालिस्तानी कहा, कदे पाकिस्तानी कहा। एक बात बताओ, या मोदी की नज़र में मतलब सही बनना चाहते थे, इसने नू तो पता होना चाहिए कि भी इस देश की जो संसार के अंदर जो महिलाएं बैठी हैं, आप अपनी ही कम्युनिटी को यदि गलत बोलोगे तो उससे तो बेहुदापन कुछ हो नहीं सकता। तो सिक्कम जी, ये जो थप्पड़ लगा है ये BJP के एक संसद को लगा है, कंगना रनौत को लगा? ना, ये तो हमने एक टेलर दिखाया है, और यो शपथ लेने से पहले शपथ दिवाई है कि भी जो दोबारा किसी ने किसान मजदूर की महिला के बारे में या इस देश की बहू बेटी के बारे में बकवास करी, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, अब इनका इलाज जुत्ता परेडता होगा। क्योंकि हमने समझा है बहुत लिए, लगातार 9.5 साल तक हम लगातार इनका समझाने लग रहे हैं, ज्ञापन देने लग रहे हैं, इन तीनों कहने लग रहे हैं कि आप देश की संस्कृति के अंदर हो, पर नहीं समझ रही है। नहीं समझ रही तो फिर आखिरी है कि क्या लाता के भूत बात तय मानेंगे। इवन इनका तरह हमने जूता परेड शुरू कर दी है, और खासकर हरियाणा पंजाब में। दूसरा एक बात बताओ, एक थप्पड़ मारा था, सिर्फ थप्पड़ मारने से कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी हो जाएगा कि पूरा पंजाब को ब्लेम कर
दिया। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, कंगना रनौत ने आके कहा कि आई एम सेफ, क्योंकि मेरे चाहने वालों के फोन आ रहे हैं, लेकिन पंजाब है जो आतंक की तरफ बढ़ इसी तो होगी, इसे तेरे चाहने वाले होंगे, इसे बेउद्दे में चाहने वाले होंगे, इसी 2 टका की लुगाई है। एक बात बताओ, जो एक अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर भी जूता फेंक दिया था। बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर मतलब जूता भी फेंका गया, काली स्याही भी फेंकी गई, थप्पड़ भी मारे गए। इसका मतलब यूँ थोड़ा भाई आई एम सेफ, सेफ ना तू है केस उधर है, या तो वक्त की इसी तीसी हो रही है तेरा पर की, तो मरी गाड़ा में वो कह रहे हैं चूड़ी बेच दी फिर मजबूरी है, या तो वक्त कह रहे हैं वक्त बलवान है और गधा पहलवान, या तो गधा पहलवान और सौदा के है यू सिस्टम तो कोई नहीं कुछ भी इसे ऐसा के सांग है यू। पर हम वह बात है जी, वक्त की बात है, पर यह बात है कि हमने खुशी है इस बात की कि हमारी नस्ल अभी जिंदा है और हम जवाब देने का काम करा। हम 100 साल पाछे भी बदला ले लिया करा, यह चीज़ इतिहास ने दोहराई, दोबारा या इस कुलविंदर कौर ने दोहराई। और या एक थप्पड़ की गूंज है, या संसद में हमेशा गूंजती रहेगी इसका मुंह पे, यूँ हमने इसका इनाम दिया है। यानी कहते मैं सर्वश्रेष्ठ वो सांसद बनना चाहूँगी, तो तेरा पर की बेउद्दी जे सर्वश्रेष्ठ सांसद बनेगी तो फिर कड़ा बारी थी महिलाओं ने, इसी बेउद्दी तो वहाँ बैठी है। और सबसे ज़्यादा इसके बारे में जैसे संसद में भी और महिला बैठी हैं और MP MLA भी हैं, एक भी महिला बोल दी नहीं। जिस दिन हमने अपनी कम्युनिटी में नूह दे रखी है, बागडोर दे रखी है, भाई आप हमारी आवाज़ रखो। मणिपुर के अंदर सरेआम महिलाओं के कपड़े उतारे गए, कोई भी संसद MLA नहीं बोली। और ये बेउद्दी बकवासबाजी करने लग रही है, उस टाइम जमा नहीं बोल लिया अगर भाई देश के अंदर गलत है। मणिपुर के अंदर सरेआम महिलाओं के कपड़े उतारे, वो किसी की बहू बेटी कौन थी। और दूसरी एक बात, आप उस वीडियो में देखो, उसका भाई है कि उसका PA है, पता नहीं कौन है, साथ में एक लेडीज़ है, उसके भी थप्पड़ मारने लग रहा है। वो किसी की बहू बेटी नहीं है, चलो मान लो वो नौकर ही है, एक बात यह ला लो, फिर नौकर है तो कि थप्पड़े मारने का अथर है। तो सोचने की बात है, या एक लीडर है या बड़ी हीरोइन है, इसकी इज्जत की में न्यारी है कि इस पर की बेउद्दी तो एक भी को नहीं, जिसने मतलब सरेआम अपना शरीर की नुमाइश करा है, 1-1 रुपया का अपना शरीर बेच दी फिर है और नुमाइश कर दी फिर है, वह तो सही है। और जो महिला एक संस्कार के अंदर, एक मर्यादा के अंदर है, उनकी कीमत लगा दी फिर है। तो सिक्कम जी मतलब जिसने किसान आंदोलन के दौरान या फिर किसानों के बारे में कभी भी कुछ बोला है तो मतलब आके तो चौकस हो जाओ कि कदे भी थप्पड़ लग सका है। थप्पड़ नहीं लग सका है, जुत्तियां गला भी पिटांगे। या तो शुक्र ला मतलब कि वह वर्दी पहन रही थी, जे मान ले नॉर्मल फंस गई नहीं हम इसने पिटांगे थोड़ी और घसीटांगे गणी, इसने नू बतावांगे भाई हरियाणा पंजाब की चीज़ है। ये सारे उड़ा मंडी वाले हिमाचल वाले नहीं है जो बेउदगी करके यार मतलब हम सहन कर लेंगे ना जी। हम पहाड़ी नहीं है, हम हिंदुस्तान की वो रीढ़ की हड्डी हैं जो हमारे घर का खिलाड़ी खेल खेल रहा है, देश का नाम रोशन करे। हमारे घर तक जवान देश की रक्षा करने लग रहे हैं, हर जगह देश को सुरक्षा देने लग रहा है। एक हमारे जो माँ बाप है या हम लोग हैं वो कमाया करना इस देश का अंत मतलब पेट भरने लग रहे हैं। तो यह जय जवान जय किसान वैसे ही नहीं कही है, या बात वाक्य में चितार्थ करी है हमने कि भाई इन्हों बोला खेत में पावे हैं किसान, तो ये विनती किसान एयरपोर्ट पे भी बनाने लगे। ये एक बात बताओ आप, दिल्ली चंडीगढ़ हमने नहीं बढ़न देंगे, गामा में जो ये वोट मांगना में फोर्स गिला में, ये भी हमने फंसेंगे एयरपोर्ट पे। ये बात तो ध्यान रखियो भी, जो किसी ने बकवासबाजी करी तो एयरपोर्ट पे पिटेंगे ये भी, और कड़िए नहीं पिट सकते क्योंकि इनकी सेफ जगह, क्योंकि पहले तो इनकी चलना नहीं, जाजा में चलने वाले या जाजा में चलने वाले तो ये उड़े फंसेंगे। इनका इलाज जमा सही कराया, ये भी आगे है बोलने तो पहले 4 बार सोचेंगे। और इस देश के नेताओं का बह भी बैठेगा भाई, ये सिर्फ लोग वोट देने वाले नहीं है, ये आप तो जवाब सवाल भी करने वाले हैं। तो सिक्कम जी जिस प्रकार से लगातार आप भी देखना करो कि किसान है या बाकी वर्ग है या मतलब सोशल मीडिया पे भी लगातार बलविंदर कौर के समर्थन में लोग उतर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उतरना चाहिए जी। हमारे देश का मान सम्मान है, अभिमान है, एक जवान की भूमिका बढ़िया निभाई। और जवान से पहले वो किसी परिवार की बेटी थी, उसने अपनी माँ का जो उचित मान सम्मान होना चाहिए था वो उसने करने का काम करा। और क्या करा, ऐसी अपने माँ बाप के ऊपर तो जी जीवन नौछावर, ऐसी नौकरियां का क्या करना है जहाँ अपने माँ बाप की कीमत लगाई जाए। बेटा बेटी उड़ा सलूट मारा, हमने इसी जरूरत नहीं है। और इस सरकार को एक बात और बताना चाहूँ, आपका कुछ नहीं है, कच्चा ने बच्चा ऊपर नीचे तारा। तो ये जो बच्चे जवान है ना, जो इस देश की रक्षा करे, वो हमारे परिवारों के, किसी का भाई है, किसी का बाबू है, किसी का बेटा है। और जो ये पुलिस के अंदर है ये भी हमारे परिवार के हैं। जिस दिन ये गंदर कह जाएंगे नहीं, इस देश की ना तो बाहर की कोई रक्षा कर सकता ना कोई अंदर की। और जिस तरह बार बार टॉर्चर करने लग रहे हैं नहीं, किसान ने, जवान ने, मजदूर ने, या इनका थर एक दिन घातक होगी। श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, इनती जोड़े गल गल का इनका काना में और ऊपर को पिटेंगे। इनती क्यों पिटेंगे? क्योंकि इनती बेहुदा बोलना कहाँ तक, मतलब एक बात बताओ, वो वर्दी पहन रहा है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो हमारे देश का जवान है, उसका परिवार तो पीछे बैठा है ना।
शहर में बैठा है, किसी गांव में बैठा है, उसकी हमदर्दी है उसके, क्योंकि उस परिवार का हिस्सा है, उस परिवार का खून उसको आवाज़ देगा, तो कहाँ तक सहन करेगा। तो सहन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि पूरी की पूरी आर्मी हथियार रख दे, पूरी की पूरी पुलिस जवान मतलब हथियार रख दे, तो आपका हाथ पल्ला कुछ नहीं रहेगा ये इस देश में। वैसे भी घोषित इमरजेंसी है, पर इस बात का हमने खुशी है कि इनकी बार हमने लंगड़ी सरकार दे दी। एक का नीतीश कुमार चिपटा दिया, एक का नायडू चिपटा दिया। ये जो बेलगाम घोड़ा चल रहा था, थोड़ा सा काबू में रहेगा सौदा। तो सिकम जी मतलब जो बलविंदर कौर ने कराया बिल्कुल ठीक कराया। हाँ बिल्कुल ठीक करे यार। मैं एक बात कहूँ कि हर बेटी, हर बेटा और हर जवान का, हर जो भारत का नागरिक है, जो भी कहीं बेउद्दापन करते हैं, जहाँ हमारे मान सम्मान की बात हो, जहाँ नस्ल और फसल की बात हो, वहाँ ना तो जिंदगी देखी जाती, ना नौकरी देखी जाती, और ऐसे ही इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और बलविंदर का जो एक इतिहास है, इसको आप बात या मान कर चलो कि यू टेलर था। और आपने देखा होगा कि नीलम आज़ाद ने भी रोजगार के लिए दिल्ली के जो संसद के अंदर जाकर ना अपनी बेरोजगारी की आवाज़ उठाई थी। तो जो ये 24 की जो सदी है या महिलाओं की है, कहीं ना कहीं जे पुरुष की में करेंगे ठीक है, नहीं तो महिलाओं ने ठान लिया है कि इस देश की व्यवस्था को बदलना है। क्योंकि जो आजकल महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सी महिलाएं मिसिंग हो रही हैं, और जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ बनाए जा रहे हैं इस सरकार में। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे बयान माटी इनती बेटी की कर रखी है। तो सीधी सी बात है कि इसका सीधा जो फैक्ट है वो महिला के ऊपर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें महिला ही योगदान दे रही है। सिकम जी कंगना भी तो एक महिला ही है। नहीं, महिला तो हम नहीं कह सकते उसको, क्योंकि ऐसी महिलाओं को हम महिला नहीं मानते, क्योंकि महिला की एक परिभाषा होती है। मुझे नहीं लगता है किसी एंगल से महिला है। इसने तो महिलाओं के नाम का एक गुण भी नहीं है इस महिला के अंदर। तो ठीक है, महिला यदि महिला होती तो महिला का दर्द समझती, ऐसी बेहुदे कमेंट ना करती। इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बाद भी इसने नॉर्मल महिलाओं को, इस देश के मान सम्मान को दागदार करा है। तो भाई जिसने भी किसानों के बारे में कुछ गलत बोल रहा हो, या पहले बोल रहा है या बाद में बोल रहा हो, किसान आंदोलन के दौरान भाई सतर्क हो जाओ, थप्पड़ कदे भी पड़ सकता है। तो आपने देख भी लिया है। और अगर बात करें तो लगातार किसान हैं जो समर्थन में उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आपने खूब पोस्ट देखी होगी, सोशल मीडिया पर भी लोग समर्थन में हैं, कह रहे हैं कि भी जो बलविंदर कौर बेटी ने कराया है बहुत अच्छा कराया है। बहुत सारा कहना है कि एक नहीं कई मारने थे, एक थप्पड़ तक काम नहीं चलाना था। तो भाई लगातार आप भी पोस्ट देखते होगे, तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइयो, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।